अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार एक ट्रेडिशनल डिश जो कि यूजुअली हमारे घरों में बनती ही रहती है, लेकिन हम वो जायका तलाश करने की कोशिश करते हैं जो देग वाला मिलता है। तो अब बनाने वाले हैं मटन कोरमा, देगी स्टाइल में बनाने की कोशिश करेंगे। ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ, 1 केजी मटन की बनाएंगे। बहुत सिंपल वे में तैयार करेंगे, इंस्टेंट तैयार करेंगे क्योंकि हमने गोश्त को पहले ही गला लिया है। टाइम सेविंग है, प्रेशर कुकर देके पहले गोश्त को गला लें और फटाफट रेडी कर लें। बहुत ही खुशबूदार बनेगी और जायकेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन कोरमा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल वे में बनता है, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनता है जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन इसकी जो हमें मेजरमेंट से बहुत एक्यूरेट रखनी पड़ती है, तो फिर एक इसका फ्लेवर निकल कर आता है। नमक लिया है 1 टीस्पून, रेगुलर वाली लाल वाली मिर्ची ली है जिसमें स्पाइस होता है 1 टीस्पून। धनिया लेना है, बेहतरीन क्वालिटी का पिसा हुआ धनिया लेना है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, सिर्फ कलर के लिए लिया है। आप चाहें तो उसकी जगह कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। हल्दी लिए 1/2 टीस्पून। हल्दी का एक हल्का सा इसके अंदर कलर निकलता है जो कि बहुत अच्छा रहता है, तो हल्दी को 1/2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी, अगर दरमियानी है तो आप 2 ले लें, बड़ी है तो एक बड़े साइज़ की प्याज इसके अंदर ले लें और उसको मैंने पहले ही ब्राउन करके रख लिया था। क्वांटिटी के हिसाब से ये बनती है तकरीबन 150 ग्राम के करीब। अगर ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम है, वैसे तो मैंने बड़े साइज़ की एक ली थी। अच्छा, खड़े मसालों की बात कर लेते हैं। 4 से 5 छोटी इलायचियाँ ली थी, लौंगे ली हैं 5 से 6 अदद और 8 से 10 इसके अंदर मैंने ली हैं काली वाली साबित मिर्चें। तो यही खड़े मसाले जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, जायफल और जवतरी, जिससे इसका बहुत देगी वाला जो एक फ्लेवर, एक खुशबू निकलती है, तो लिया है तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 से 3 पिंच के बराबर लिया है। दही की बात कर लेते हैं। अगर हमने 1 केजी मटन लेनी है तो दही का इस्तेमाल होगा 1/2 केजी। दही अच्छा होना चाहिए, बहुत वाटरी नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है, बकरे का गोश्त लिया है, वज़न के हिसाब से लिया है मैंने 1 केजी। मैंने पहले ही इसको प्रेशर कुकर में गला लिया था ताकि टाइम सेविंग रहे। तकरीबन 12 मिनट का इसको मैंने प्रेशर दिया था, तो गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अच्छा, अब साथ में आप देखेंगे यखनी है, ये वही यखनी है जिसमें हमने गोश्त को उबाला था। इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे आगे जब हम कुकिंग करेंगे। तो पानी इतना रखना होता है कि गोश्त भी गल जाए और स्टॉक भी बच जाए तकरीबन 2 कप के बराबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक मिट्टी की हांडी रख दी है। मिट्टी की हांडी में बनाएंगे ताकि इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर भी आए। मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, मज़ा बहुत अच्छा निकलता है। अगर नहीं है तो आप कोई भी रेगुलर बर्तन में बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर मैं क्या डालूँगी, दही चला जाएगा इसके अंदर। दही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, आपको जो मैंने हल्दी पाउडर दिखाया था ये इसके अंदर चला जाएगा। तो बस ये डाल के हमने क्या करना है, कुछ भी इसके अंदर मैंने नहीं डालना। पहले सबसे पहले हल्दी और दही को अच्छे से हमने क्या करना है, फेंटना है। तो इसको मैं मिक्स करती जाऊंगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था, तो बस इसको हमने क्या करना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है। दही और हल्दी जो है पकड़ी है, देखिए इसके अंदर हमने दाना बनाना है। दाना बनाने का तरीका यही होता है, जो कि कोरमे में हम कहते हैं कि यूजुअली एक दाना नहीं बनता, तो दाना बनाने का तरीका यही होता है कि हल्दी और दही को हमने खूब अच्छे से फेंटना होता है मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी आता रहेगा, साथ साथ चमचा भी चलाते रहेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसी तरीके से करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको इसी तरीके से पका लिए। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ। देखिए आपको, ये देखिए दही कैसा लग रहा है, फटाफटा जैसे दाने से बन गए हैं। तो ये स्टेप इसलिए हमने किया। ये देखें, यही दाना बनता है कोरमे के अंदर जिसकी सबको तलाश होती है। ये देखें कितना परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट आपको चमचा चलाना है, साथ साथ इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है, बस सिर्फ हल्दी और दही डाल के। देखिए तो परफेक्ट सा ये दाना बनता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे, ये सारे चले जाएंगे, जो कि इसकी खुशबू को बहुत अच्छा निकालते हैं। तो ये सारे खड़े मसाले चले जाएंगे। साथ में मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी चला जाएगा इसके अंदर ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। भुनाई हमने अच्छे से करनी। ये होता है धनिया डालने के बाद, जब हम पिसा हुआ धनिया डालते हैं उसके बाद हम बेइंतहा भुनाई नहीं करते हैं। तो जितनी भी भुनाई करनी है हमने इसी स्टेप में कर लेनी है। लहसुन अदरक, दही, हल्दी जो डाली है हमने, खड़े मसाले डालने हैं, तो भुनाई का जो टाइम है इसमें हमने ज़्यादा रखना है। वरना ये होता है कि धनिया डालने के बाद जब हम धनिया पाउडर डालते हैं, बहुत भुनाई करते हैं तो एक कालापन आ जाता है।
तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो भुनाई हम अभी अच्छे से कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह देखें दाना बनता जा रहा है इसके अंदर परफेक्ट सा। बस इस पॉइंट के अंदर अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ऑयल आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, जो भी घर में आप रेगुलर ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो डालें। घी डालना चाहें देसी घी का इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो इसके अंदर तकरीबन ऑयल चला जाएगा हाफ़ कप के बराबर। तो ये मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। ऑयल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए माशाल्लाह एक परफेक्ट सा लुक आता जा रहा है, परफेक्ट सा बनता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं वो सब एक साथ डाल देंगे, ये सब चले जाएंगे। अच्छा ये वाले स्पाइसेस मैं कह रही थी डालने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, भुनाई तो करनी है लेकिन थोड़ा कम करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए करेंगे। अच्छा नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया था, लेकिन जब मैंने यखनी बॉयल की थी मटन की, उसमें मैंने कोई भी नमक कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ पानी डाल के मैंने उसको उबाल लिया था। तो स्पाइसेस चले गए हैं, डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। भुनाई मैंने बहुत अच्छे से कर ली है माशाल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है, कितना खुश रंग लग रहा है, तरी भी ऊपर आ गई, दाना भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बन गया है। भुनाई मैंने स्पाइसेस डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए की है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना धनिया पिसा हुआ क्या होता है वो एकदम काला पड़ जाता है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने गोश्त रेडी किया था मटन का वो सब इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितना आसान लग रहा है, गोश्त को पहले से ही गला लें, बस देखें फटाफट हमारी डिश रेडी हो जाएगी। इंस्टेंट बना रहे हैं हम। मटन बनाने का तरीका भी यही होता है, पहले से गोश्त गला लें। चिकन जो होती है फटाफट गल जाती है, चिकन का बना लें तो चिकन इसमें आप इस वक्त कच्ची डाल लें, वो तो फटाफट रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंस्टेंट नहीं बनाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि गोश्त आप साथ में ही गलाएं, तो ये पॉइंट है, इसमें आप गोश्त डालें। गोश्त डालने के बाद इतना पानी डालें कि गोश्त आपका गल जाए और थोड़ी यखनी भी रह जाए। तो बस मैं सारा गोश्त डाल दूँगी इसके अंदर। गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि गोश्त के ऊपर जितने भी स्पाइसेस हैं सब अच्छे से लग जाएं इसके ऊपर। तो बस हमने क्या करना है, खूब अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग में करती जा रही हूँ, लेकिन देखिए इस वक्त बहुत ड्राई लग रहा है, तो ये मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी यखनी इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसकी मिक्सिंग करने में और भुनाई करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। कच्चा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये स्टॉक जो हमने रखा है यही इसके अंदर डालना है। तो बस पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गोश्त डाल के मैंने देखिए इसको पकाना शुरू कर दिया है माशाल्लाह। देखिए कितना परफेक्ट एक अच्छा सा लुक आता जा रहा है। अच्छा हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा यखनी भी डालना है, यखनी जो स्टॉक है, क्योंकि सारे जूसेस उसके अंदर है, जायका तो यखनी के अंदर ही है, तो वो डालना लाजमी है और फिर पकाना भी है मिला के सब चीज़ों को एक साथ। तो इसके अंदर तकरीबन आप ये समझिए मैं 1 गिलास के करीब यखनी डाल दूँगी। बस ये इतनी यखनी इसके अंदर चली जाएगी जो कि इनफ होगी। यखनी डालने के बाद इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब हम चेक कर लेते हैं। यखनी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के करीब पकाया है। ये देखें इस तरह का माशाल्लाह इसका एक टेक्सचर आ गया है परफेक्ट सा। अच्छा अब जो इसके अंदर जाने वाली हैं चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें मैंने स्टार्ट में आपको बताना मिस कर गई थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा वैसे तो हमने दही का दाना बना लिया है परफेक्ट सा। अब मैं क्या करूँगी, ड्राई डेसिकेटेड जो नारियल होता है वो डालेंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर डाल देंगे। ये एक सीक्रेट है, टिप है, ये बहुत अच्छी एक अच्छा दाना और मज़ीद बनाने के लिए जो कि देगी स्टाइल में लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये कोकोनट पाउडर जो है डेसिकेटेड ये डाल दिया है। इससे एक फ्लेवर तो खैर बहुत अच्छा आता ही है, लेकिन बेहतरीन किस्म का एक दाना भी निकल कर आता है। तो बस ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो तकरीबन डाला है 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने। नारियल मैंने इसके अंदर डाल दिया है डेसिकेटेड वाला। अच्छा अब इसके अंदर जाने वाला है जो इसके फ्लेवर को, इसकी खुशबू को बढ़ाएगा, वो है जायफल और जवतरी का पाउडर। जैसे कि मैंने आपको बताया था तकरीबन 3 पिंच के बराबर ये जाएगा। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 पिंच हो गया है। साथ में चला जाएगा केवड़ा वाटर, अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तकरीबन 1 टेबलस्पून चला जाएगा। ये भी मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी, इससे एक अच्छा फ्लेवर निकलता है, तो ये भी चला गया। अब तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जायफल और जवतरी की जो खुशबू है इसके अंदर खूब अच्छे से रच बस जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए जायफल और जवतरी और केवड़ा वाटर डाल के मैंने इसको ढाँप के रख दिया था ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर रच बस जाए। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा कोरमा, कितना बेहतरीन, इतना कलरफुल, दानेदार। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त दाना बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए
कितना ज़बरदस्त बना है, परफेक्ट सा हो गया है। अब क्या करेंगे, लास्ट में बिल्कुल लास्ट का जो हमारा स्टेप है वो हमने ये करना है कि जो हमने प्याज ली थी उसको मैंने क्या किया है, अच्छे से क्रश कर लिया, हाथ से अच्छे से क्रश कर लें। ये हम लास्ट में डालेंगे बिल्कुल, तो ये इसके अंदर चली जाएगी। सारी प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने डाल दी है। प्याज डाल के इसको जस्ट हमने क्या करना है, मिक्स करना है इस तरीके से। बस इसको अब हमने पकाना नहीं है, क्योंकि प्याज डालने के बाद जो है पकाने का कोई भी काम नहीं होता है, जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। इसको देखें बिल्कुल रेडी हो गया है। दाना एक बार फिर आपको चेक करा देती हूँ, कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब बना है। तरी भी ऊपर आ गई है, बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं इसका क्या करूँगी, फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको क्या करूँगी, डिश आउट कर लूँगी। बस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे हम। मज़ेदार किस्म का कोरमा देगी स्टाइल जो हमने बनाने की पूरी कोशिश की है, दाना भी बना लिए, बहुत ही परफेक्ट बना है। देखा कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल रेडी हो गया है। मिट्टी की हांडी में बनाया है, बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स आए। बस हम इसको क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है, इसमें मैं इसको डिश आउट करूँगी। इसे आप नान के साथ खाएंगे तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैंने कोकोनट डाला है ना, इससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है ना कि जब आप बनाएंगे तो आप भी खूब दाद वसूल करेंगे अपने घर वालों से भी और अपने मेहमानों से भी। लाजवाब किस्म का बना है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। नान के साथ खाएँ तो खूब इंजॉय करें। तो बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार देगी स्टाइल मटन कोरमा हमारा रेडी हो गया। आपने देखा मैंने कितना ज़बरदस्त तैयार किया है, दिल ही खुश हो गया बना के। इतना बेहतरीन किस्म का दाना बना है। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो अब घर में बना के एंजॉय करेंगे आप लोग भी देगी वाला कोरमा। बहुत ही शानदार बना है। थोड़ा सा मैंने अदरक कट कर लिया था, जूलियन कट, जो कि अच्छा लगता है। इसके ऊपर हम डालते हैं, घरों में डालते हैं, अदरक का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही शानदार बना है हमारा देगी स्टाइल मटन कोरमा। थोड़ा यूनिक करने के लिए इसके अंदर नारियल का बुरादा डेसिकेटेड डाला है, ज़बरदस्त फ्लेवर इन्हांस हुआ है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इसको फ़ौरन जाके ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो देखने के बाद नान लेकर आइए, नान से खा के खूब इंजॉय कीजिए। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका ये देगी वाला मज़ेदार किस्म का मटन वाला जो हमने बनाया है कोरमा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुशी होगी कि मैंने कुछ डिफरेंट और मुख्तलिफ सिखाया है आप लोगों को। अगर कोई भी फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।